स्टार्टिंग फ्रॉम यू डॉक्टर साहब, ये अभी हम देख रहे हैं कोई वायरल है, ये क्या है? बड़ा मुख्तलिफ किस्म का लोगों को बुखार विद शिवरिंग इस तरह से, मतलब गले में एक पेन स्टार्ट होती है जो मुझे भी इर्द गिर्द लोगों ने बताया, और उसके बाद से इतना स्वेयर बुखार होता है, फिर खांसी, फिर फ्लू। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। ये ड्यूरिंग दिसंबर ये जो ऑनसेट हुआ है सिम्टम्स का, दिस इज़ मोस्टली ड्यू टू स्मॉग। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें वी नीड टू नो कि व्हाट इज़ स्मॉग और उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं और वो कैसे हमारी बॉडी पे अफेक्ट करता है। तो फिर ये सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि ये सिर्फ इस ब्रैकेट ऑफ टाइम में ये सिम्टम्स क्यों क्यों आ आ रहे रहा है? हैं। तो स्मोक की जब हम बात करते हैं तो स्मोक इज़ अ मिक्सचर ऑफ स्मोक एंड फॉग। और इसका रीज़न ये है कि क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, लोगों ने कार पुलिंग नहीं की, कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ नहीं करता, सो जो रेशो है पार्टिकल्स का वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। नो रिगार्डिंग स्मॉग दो तीन फैक्टर्स हैं। सबसे पहले तो ये है कि हमने इससे कैसे बचना है, फिर मैं उन सिम्टम्स की तरफ आऊँ। ठीक है। सबसे पहले तो आउटसाइड हम क्या एहतियाती तदबीर कर सकते हैं। द मोस्ट इफेक्टिव इज़ कि जो भी आउटसाइड हमारी एक्टिविटी है हम उसको मैक्सिमम पॉसिबल रिस्ट्रिक्ट करें। अगर हमारा कोई फंक्शन है आउटसाइड जो हम अवॉइड कर सकते हैं, वी ट्राई टू स्किप इट। सेकेंडली ये है कि अगर हमने ट्रैवल करना ही है तो जो पीक आवर्स हैं हम उनको अवॉइड करें इफ़ वी कैन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थर्डली ये है कि जो लोग इसमें बाइक यूज़ करते हैं ड्यू टू अफोर्डेबिलिटी इशू, अगर इस सीज़न में 3-4 दोस्त मिलके एक कार पूल कर लें तो दे कैन रियली अवॉइड द सिम्टम्स ऑफ दिस स्मॉग एंड ऑल द रिलेटेड इशू। अब हम ज़रा घर के अंदर की बात करते हैं और फिर हम उनके सिम्टम्स की तरफ जाते हैं। तो घर में सबसे पहले तो आपकी जो खिड़कियां हैं, जो दरवाजे हैं, आप उनको बंद रखें। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप एग्जॉस्ट भी यूज़ ना करें कि ऑल्दो जो एग्जॉस्ट है वो एयर को सर्कुलेट तो करता है लेकिन जो पर्टिकुलेट मैटर है बाहर से वो अंदर आता है। सो वी शुड नॉट यूज़ एग्जॉस्ट ड्यूरिंग दिस सीजन। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वो ह्यूमिडिटी है। इस विंटर सीजन में स्पेशली दिसंबर ऑनवर्ड्स जो है वो ड्राइनेस हो जाती है और ह्यूमिडिटी नहीं रहती। घर के अंदर और आपके जो भी कमरे हैं उसमें ह्यूमिडिटी लेवल जो है वो 70% तक रहना चाहिए, बिकॉज अगर वो इससे लो फॉल करता है तो हमारे लंग पैसेजेस जो हैं वो अफेक्ट होते हैं। वो किस तरह अफेक्ट होते हैं हम उस तरफ भी आते हैं। ह्यूमिडिटी कैसे मेंटेन करें, इसमें सबसे पहले तो ह्यूमिडिफायर है। अगर आप उसको अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप एक केटल ऑन कर लें उसका ढकना उठा के। अच्छा। अगर वो भी नहीं है तो आप एक पानी बॉयल होने रख दें ताकि वो एवेपोरेट होता रहे और ह्यूमिडिटी लेवल जो है वो मेंटेन होता अच्छा, वो रहे। किचन में एवेपोरेट होता रहेगा और पूरे घर में वो ह्यूमिडिटी लेवल आप कोशिश करें कि आप उसको थोड़ा सा लॉन्ज में रख लें या वो जहाँ उसके इफेक्ट्स हों या उस कमरे में रख लें अगर आपके पास केटल नहीं है या ह्यूमिडिफायर। उसका रीज़न ये होता है कि जब ड्राइनेस होती है और ह्यूमिडिटी नहीं होती तो हमारी जो लंग पैसेजेस हैं उनकी जो म्यूकोजल लाइनिंग होती है वो ड्राई हो जाती है जी, और उसकी सिक्रीशंस प्रोड्यूस नहीं। इसके हल के लिए मजीद जैसे स्मोक से बचने के लिए अद्वियात कोई ऐसी या कोई ऐसी एहतियात तो आपने बता दी है। डॉक्टर साहब, इससे पहले आप अद्वियात पे जाए, एक अनाउंसमेंट हम कर दें यहाँ पे कि आप लाइव कॉल कर सकते हैं। हमारे कॉलर्स इस सेगमेंट के दौरान, हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं। आप कोई राय देना चाहें या कोई आप एक्सपर्ट राय लेना चाहें तो उस हवाले से भी आप कॉल कर सकते हैं। जी, नंबर टीवी स्क्रीन पर आएगा सर, प्लीज। देखिए जी, अद्वियात की जब बात करते हैं तो वी शुड नॉट जंप। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अगर सिम्टम्स आते हैं जिसमें माइल्ड सी हमें कफ है और इवन हमें फीवर है और 1-2 दिन तक रह रहा है और थर्ड डे तक नहीं जा रहा तो हम सिंपल जो है हम हम अच्छी डाइट लें, हम थोड़ा रेस्ट करें, हनी लें। हम अगर फीवर है तो हम पैनाडोल ले लें, नॉर्मल कफ सिरप ले लें, एंटीहिस्टामिन ले लें, एंटी एलर्जिक, ताकि जो सिक्रीशंस प्रोड्यूस हो रही हैं वो कम प्रोड्यूस। लेकिन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर वो फीवर प्रोलॉन्ग होता है 3rd डे 4th डे तक तो फिर वी शुड नॉट टेक इट ईजी, क्योंकि ये जो नॉर्मल नज़ला ज़ुकाम बुखार है ये कॉम्प्लिकेट हो सकता है टूवर्ड्स निमोनिया। तो और बच्चों में स्पेशली ये होता है कि इस सीज़न में उनके जो सीलिया हैं, सीलिया माइक्रोस्कोपिक लेवल के हेयर हैं जो हमारे म्यूकोजल लाइनिंग में होते हैं, एडल्ट्स के भी और बच्चों में। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, इस वक्त उनसे बात कर लेते हैं। फरहान लाहौर से। फरहान, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या सवाल है आपका? मैंने बस ये पूछा था कि मेरी ना कमर में पेन हो रही है 2-3 दिन से, तो वो ठीक नहीं हो रही। अच्छा डॉक्टर साहब, आप कोई सवाल? आपकी एज क्या है?
मेरी एज है 30 इयर्स। तो आपका लाइफस्टाइल क्या है? आप ऑफिस जॉब करते हैं या आप कोई फील्ड का काम करते हैं, क्या करते हैं आप? मैं ऑफिस जॉब करता हूँ। तो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, वॉक वगैरह आप करते हैं? कम कम करता हूँ, बाइक वगैरह यूज करता हूँ, ज्यादा वॉक वगैरह नहीं करता इतनी ज्यादा। अच्छा, मैं आपको ये एडवाइस करूंगा कि अभी आप कोई इसमें इट्स टू अर्ली, तो आप अभी कोई मसल रिलैक्सेंट अपने किसी लोकल जीपी डॉक्टर के पास जाएं, कोई मसल रिलैक्सेंट जेल और कोई टैबलेट लें, कोई कैप्सूल लें और थोड़ा सा वीकेंड पे रेस्ट करें, थोड़ी सी वॉक करें एंड जस्ट ऑब्जर्व योर सिम्टम्स, डोंट गेट वरीड। अगर ये सिम्टम परसिस्ट करते हैं फॉर 3-4 वीक्स तो फिर आप किसी ऑर्थोपेडिक डॉक्टर को दिखाएं। प्रॉबली वो आगे अगर उन्होंने फील किया तो आपका कोई सीटी स्कैन या एमआरआई एडवाइस करेंगे, विच आई थिंक जिसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। तो आप अभी नॉर्मल अपना कोई जेल इस्तेमाल करें, कोई पेन किलर लें, मसल रिलैक्सेंट लें, रेस्ट करें, तो आई थिंक यू विल ओवरकम। आई थिंक बॉडी पोस्चर का भी बड़ा जी हाँ, किरदार होता है। वॉक शुरू करें क्योंकि ऑफिस में तो यू हैव टू सिट डाउन, बट कोशिश करें कि घर आके कोई 45 मिनट्स या 1 आवर ज़रूर आप वॉक करें। डॉक्टर अस्पर साहब, अभी हम चूँकि ये वायरल जो आजकल चल रहा है बिकॉज ऑफ वेदर उस पर बात कर रहे थे, तो मैं एक सवाल ये करना चाह रहा था कि मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि जब सिचुएशन थोड़ी स्वेयर हो या प्रोलॉन्ग हो फीवर, कुछ लोग सेल्फ मेडिकेशन पे चले जाते हैं, वो खुद से ही एंटीबायोटिक खरीद के कुछ खा लेते हैं, तो ये सेफ है? अगर खतरनाक है, कितना खतरनाक है? ये बिल्कुल सेफ नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपका वायरल प्रोलॉन्ग कर रहा है, इन्फ्लू प्रोलॉन्ग कर रहा है, 3rd डे 4th डे तक जा रहा है, तो देयर आर चांसेस कि वो कॉम्प्लिकेट होकर निमोनिया की तरफ जाए। दिस इज़, और अगर वो निमोनिया की तरफ जाता है तो इट इज़ अ वेरी सीरियस कंडीशन जहाँ आपके लंग्स की कंसोलिडेशन हो जाती है, कंसोलिडेशन पैचेस बन जाते हैं लंग्स के अंदर। और आप अगर उसको भी फर्दर किसी कंसल्टेंट डॉक्टर या चेस्ट स्पेशलिस्ट को नहीं दिखाते और घर में ही अपनी सेल्फ मेडिकेशन जारी रखते हैं, तो आप इवन लंग फेलियर की तरफ जा सकते हैं, जिसका अल्टीमेट ये है कि आपको आईसीयू में एडमिट होना पड़ सकता है और इवन वेंटिलेटर की तरफ जाना पड़ सकता है। देसी टोटके कर सकते हैं। देखिए, देसी टोटके जो डाइट से रिलेटेड है, लेकिन अगर आपका फीवर परसिस्ट कर रहा है, 3rd डे 4th डे तक जा रहा है, आपकी सैचुरेशन भी ड्रॉप कर रही है, तो इट इज़ अ वेरी हाई टाइम कि आप जो पल्मोनोलॉजिस्ट है या जो चेस्ट स्पेशलिस्ट है उसको दिखाएं, अपना वो आपका एक्सरे करे, आपकी प्रॉपर लैब इवैल्यूएशन करे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत से चेस्ट के केसेस इसीलिए कॉम्प्लिकेट होते हैं कि बहुत लेट वो लोग हॉस्पिटल जाते हैं। इतनी देर में जो लंग डैमेज जो होता है वो शुरू हो जाता है, मोर देन 70-80%, और फिर इवन वेंटिलेटर की स्टेज आ जाती है। लेकिन द बेस्ट टाइम इज़ कि जब आपको लगता है कि आपका जो फ्लू है वो प्रोलॉन्ग हो रहा है, देयर आर चांसेस कि वो निमोनिया की तरफ जाए। उनको पूरा साल फ्लू रहता है, हमने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं, और उनकी जानिब से कहा जाए तो वो कहते हैं कि बस ये हमारा मसला है, ये हमारे साथ ही चलेगा, इसका हल कोई नहीं है। ऐसा मतलब ये कोई नॉर्मल बात है कि अगर आप पूरा साल फ्लो में रहते हैं? एट टाइम्स कुछ लोगों को होता है। एक इंटरेस्टिंग मेरी ऑब्जर्वेशन थी कि मैं 3-4 साल जद्दा रहा हूँ, तो जद्दा वो एरिया है जहाँ पूरे दुनिया से पिलग्रिम्स आते हैं, वहाँ लैंड करते हैं और फिर आगे मक्का जाते हैं। तो वहाँ एक कॉमन ऑब्जर्वेशन थी कि वहाँ के लोगों को भी फ्लू रहता है पूरा साल, क्योंकि इतना क्रॉस कम्युनिकेशन हो रही है बिटवीन डिफरेंट सिविलाइजेशंस एंड कंट्रीज। बिल्कुल। तो इट डज़ हैपन कि कुछ लोगों को सारा साल रहता है, वो अपनी एहतियाती तदाबीर कर सकते हैं, और इसकी जो वैक्सीन वगैरह है वो भी है। अगर आप कहते हैं तो हम उस तरफ भी बताते हैं कि रेकमेंडेड ये है सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, जो बड़ों के लिए भी वैक्सीन है। जी फ्लू की। सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन जो यूएस की अथॉरिटी है, वो रेकमेंड करती है कि फ्लू शॉट, जिसको आप फ्लू जैब कहते हैं, वो साल में आप 1 दफ़ा लगाएं। हर बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग। पाकिस्तान में दस्तयाब है? जी, पाकिस्तान में दस्तयाब है, और नॉमिनल रेट्स पे है। अच्छा। कभी कभी शॉर्ट हो जाती है, लेकिन इसका आइडियल टाइम अक्टूबर होता है जो रेकमेंडेड है, बट इवन इफ दिसंबर इज देयर एंड जनवरी इज देयर, तो आप ये जरूर लगाएं। बट कुछ लोगों की जानिब से, आई डोंट नो इट्स अ मिथ और ट्रू, कुछ लोगों की जानिब से ये भी कहा जाता है कि साल में 1 दफ़ा जरूर फ्लू होना चाहिए। जब आप हेल्दी रहते हैं और पता नहीं आपके अंदर का जो सारी बैक्टीरियाज हैं या गंद है वो निकल जाता है। Is it true? जब आपको फ्लू शॉट लगता है, दिस डज नॉट मीन कि आपको फ्लू नहीं होगा। चांसेस आर कि आपको फ्लू होगा, लेकिन उसकी सेवेरिटी इतनी नहीं होगी कि आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़े। हमारे डॉक्टर साहब कॉलर हैं उमैर कसूर से, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम उमैर। वालेकुम अस्सलाम जी, बताएं। सर, ये मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाह रहा था, मुझे तकरीबन 2 ईयर्स है ये फ्लू का मसला। 2 साल से? और हाँ जी, तो और ये मेरा जो ये मसला ये है कि मुझे फ्लू लग जाए तो वो जल्दी जाता नहीं है, और मुझे
खाना खाने के दौरान ये जोंगने की जो खुशबू वगैरह ये वो भी नहीं मुझे आती है। अच्छा अच्छा अच्छा। आपकी एज क्या है? मेरी एज 31 है। तो आपके लिए रिकमेंडेड यही है कि जो फ्लू शॉट है, जिसको फ्लू जैब कहते हैं, हर साल आप उसको अक्टूबर में लगाएं। वैक्सीनेशन जी, वैक्सीनेशन जो है उसकी, और वो हर साल उसको कंटिन्यू रखें। और बुजुर्गों में ये होता है कि आप एक नमूनिया वैक्सीन भी होती है जो जिसका असर 5 साल तक रहता है। तो अच्छा, जो वल्नरेबल एज ग्रुप के लोग हैं, बुजुर्ग हैं, या जो क्रॉनिक डिजीज हैं, जिनको इस्केमिक हार्ट डिजीज़ है, डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड है और जिगर की बीमारियां हैं, उनके लिए ये भी रिकमेंडेड है कि अदर देन फ्लू शॉट वो नमूनिया वैक्सीन भी लगाएं। नमूनिया वैक्सीन भी और ये लगवाएं। कहीं से भी मिल जाती है? जी, ये 5 साल का कवर है, थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, ऑन द हायर साइड है, लेकिन ये 5 साल का आपको बट cover हर देता है। साल बीमार होके उतने पैसे लगाने से बेहतर है कि आप ये लगवा लें। हॉस्पिटलाइजेशन से तो बहुत बेहतर बहुत है। बहुत बेहतर बेहतर है। तो बाखबर रहिए हर जगह हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात यकीन के साथ।